मारती है। सो यार सिर्फ कल का दिन आपके पास बचा हुआ है और उसके परसों को आपका सीएस का एग्जाम है, ठीक है। और अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल फेज आ चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर एग्जाम में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करनी है, और आंसर लिखते टाइम किस तरीके से हमें आंसर को प्रेजेंट करना है, पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले तो, और बाकी तुम्हारी प्रिपरेशन भी कितनी हो चुकी है कितनी नहीं हुई है यहाँ पे जरा कमेंट में स्टेटस बता दो अपना अपना, ठीक है। कमेंट्स में बाकी लोगों के कमेंट्स में रिप्लाई वगैरह कर देना, बता देना कि कितना स्टेटस अभी चल रहा है, सिर्फ 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम लेके, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भाई कौन कहाँ पे है और तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा स्पेस कहाँ पे है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए सैम्पल पेपर यहाँ पे लाके रखा हुआ मैंने, और यहाँ पे हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे होंगे। 1 सेकेंड। ऑल राइट, तो हाँ, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि क्वेश्चंस आखिर दिखेंगे तो हमें आंसर कैसे करना है, आखिर हमें पेपर में दिखने वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि टीचर हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे, फुल मार्क्स दे आउट ऑफ द जितने भी क्वेश्चंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे सबसे पहले आपका सैम्पल पेपर 37 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, हमेशा का सेम ही पैटर्न होता है, 37 क्वेश्चन होते हैं ओवरऑल। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, जिसमें कि इंटरनल चॉइसेस आपको बीच बीच से दे रखी होगी, ठीक है। 5 सेट है, 5 सेक्शन हमारे टोटल ABCDE, ठीक है। 5 सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए में आपके 21 क्वेश्चन रहते हैं, सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, है ना। फिर हमारे 7 क्वेश्चन सेक्शन बी में, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन, डी में आपके 4 क्वेश्चन और ई में आपके 2 क्वेश्चन। पैटर्न हमेशा इसी टाइप का रहेगा और फाइनल बोर्ड्स में भी आपको सेम यही पैटर्न देखने को मिल ही रहा होगा। अब करना क्या आगे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको सेक्शन ए सेक्शन बी वगैरह भैया कहाँ से स्टार्ट करना, आपका क्वेश्चन रहता है भैया किस सेक्शन से स्टार्ट करना सही रहेगा। तो यहाँ मैंने एक सैंपल ऐसी जो हमारा आंसर शीट होती है वो मैंने लेके रखी हुई है। तो एक बार देखते हैं कि आखिर हमें आंसर किस तरीके से करना है और क्या बेस्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या क्या रहती हैं। तो देखो सबसे पहले अगर तुम्हें शुरुआत करनी है तो बेस्ट अप्रोच जो है वो यही रहती है कि आप टाइम मैनेजमेंट पहले से करके रखिए और शुरुआत आप सेक्शन वाइज ही करिए। अब ये डिपेंड कर सकता है यार, तुम लोग में से कुछ वो लोग बोलेंगे नहीं भैया मेरे को सेक्शन डी या फिर ई या फिर बी सी से करना सही लगता है, तो वो तुम अपने दैट इज योर कॉल, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट मैं अगर आपको रेकमेंड करूँ तो, क्योंकि टीचर के लिए भी आसानी होती है, टीचर जब इतनी सारी शीट्स चेक कर रहा होता है तो उनको आदत हो जाती है कि यार ABCD का आंसर ये है इस तरीके से। तो आप अगर एक फॉर्मेटिंग एक सीक्वेंस मेंटेन करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली दैट विल गिव द टीचर अ गुड इंप्रेशन, है ना। और स्टार्टिंग में अगर एक अप्रोच एक ये भी है जो कि मैं भी यूटिलाइज करता हूँ, दैट इज क्या कि आप सेक्शन भी स्पेसिफाई करिए। आपको अगर कुछ सेक्शन कोई पर्टिकुलर है, अगर मैं सेक्शन ए पे हूं तो मैं इस तरीके से सेक्शन ए करके कुछ इस तरीके से आप सेक्शन ए स्पेसिफाई कर दीजिए, या फिर आप इसको बॉक्स कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। ये रहेगा आपका। दूसरी चीज यहाँ पे आप कुछ एक साइड में एक स्केल वगैरह लेके जाएंगे तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली एक लाइन खींच देना इस तरीके से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे साइड में जो कि आपका रफ स्पेस के लिए होगी। वैसे तो दिया भी जाता है बट स्टिल आप एक बगल में एक छोटा सा रफ स्पेस आपको रखना है। इसके बाद क्या है, आप ऑब्वियसली जब आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर 1 कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आंसर आपका ABCD मार्क कर देना है और MCQ के बीच में एक लाइन का स्पेस रखना ही रखना, ठीक है, ताकि इजी रहता पढ़ने के लिए। और साथ साथ में आपको ऑब्वियसली बात है ऑप्शन मेंशन करोगे और उसका नाम उसका ऑप्शन का अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, वरना मैं एक सही अप्रोच बता सकता हूँ जो कि मान लो अगर तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज हो, तुम ना यहाँ पे डायरेक्टली आंसर 1 आंसर 2 करके लिख के रख लेना। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन टोटल 21 तक 21 के 21 तुम्हें यहाँ पे लिख लेना है ऐसे सीधे सीक्वेंस वाइज, ठीक है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर तुम्हें आ रहा है, तुम्हें कंफर्म तुम्हें पता है कि यार इसका तो यही आंसर हो रहा है, तो यहाँ पे बगल में लिख लो उसको, इसका ऑप्शन लिख लो सिर्फ कि भाई यार इसका ऑप्शन ये है, कंफर्म तुम्हें पता है कि यार इसका आंसर तो ये रहने वाला है, तो लिख लिया। और जिन जिन के तुम्हें क्वेश्चन ना आए उनको तुम वहां पे खाली स्पेस छोड़ सकते हो, ठीक है, वहां पे तुम खाली स्पेस छोड़ देना अपना ऑप्शन लिखने के लिए। कुछ इस तरीके से तुम्हें चलना है। यहाँ पे जिसका आंसर तुम्हें नहीं आ रहा है उसको ब्लैंक छोड़ दो, जिसका आ रहा है उसको आंसर कर दो। 21 में से लगभग तुम्हें यहाँ पे 15 से 17 तो अटेम्प्ट कर ही लेने हैं, बाकी के अगर कुछ नहीं आए तो उनके लिए स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आंसर पूरा का पूरा लिखने का स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है, तुम अगर ऑप्शन भी लिखते हो दैट इज ऑल्सो फाइन। बट हाँ, आखिरी में जब तुम्हारा पेपर हो जाता है उसके बाद तुम वापस आके यहाँ पे आंसर एक एक करके सबका लिख सकते हो, कोई पर्टिकुलर जहां पे मान लो किसी का रिपीटर है या फिर कुछ ऑप्शन जो है ऑप्शन के बाद जो उसका आंसर होता है पर्टिकुलर वो आप लिख सकते हैं वहां पे। तो ये आपकी रहेगी सही अप्रोच। अब रहते थोड़ा भाई कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या करना है। अब मान लो कोई फंक्शन आपको बनाना है, ठीक है, कोई फंक्शन आपको बनाना है तो आप क्या करोगे। तो फंक्शन बनाने के लिए सिंपल देखो एक ऐसे करना, अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ से अगर हम देखें, कोई अगर हम पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ से पिक कर लें, अब देखो जैसे कि एक तो ये प्रेडिक्ट वाला आउटपुट वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है, तो आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। बट जहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन बनाने हैं, अब मान लो ये स्टैक बनाना है, ठीक है, स्टैक है, आपको लैपटॉप ये सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में और उसके जगह आपको बोला गया पुश एलिमेंट और पॉप एलिमेंट बनाना है। तो पहली अप्रोच ध्यान रखना, पहली अप्रोच क्या रखनी है कि भैया आपको हैश देके आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपको कमेंट्स में लिखनी है, ठीक है। ताकि होता क्या है, अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को लिखोगे तो तुम्हारे सामने सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर होगा वहां पे अपने एग्जाम में और तुम उसको लिख रहे होगे, तो बार बार तुम्हें क्वेश्चन पेपर में भी ना देखना पड़े, एक तो इसके लिए और दूसरा टीचर के लिए भी हेल्प करे, ताकि भाई तुम्हें पता रहेगा। मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये आउटपुट ये वाला आना है, ठीक है, तो तुम्हारा इनपुट क्या था, एल वाली जो लिस्ट है, तुम इसको वैसे तो लिखोगे ऑब्वियसली, जो तुम्हारा कोड में होगा उसको लिखोगे। बाकी अगर तुम टॉप से एक हैश डाल के लिखना चाहो ये भी कर सकते हो। दूसरी अप्रोच, जब जैसे ही अगर तुम स्टार्ट करो, अगर तुम पर्टिकुलर मान लो पुश एलिमेंट लिखना स्टार्ट करो तो फिर हैश फंक्शन फॉर पुशिंग एलिमेंट, फंक्शन
सॉरी फंक्शन फॉर पुशिंग एलिमेंट्स, आप इस तरीके से एक कमेंट डाल सकते हो। तो कमेंट डालना इंपॉर्टेंट है और इवन अच्छी प्रैक्टिस भी रहती है कि आप कमेंट्स डालें। भैया क्या कमेंट नहीं डालेंगे तो मार्क्स कटेंगे? जी नहीं, आप अगर कमेंट्स नहीं डालते तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट हाँ इट इज़ अ बेटर अप्रोच, आपको टीचर को देखने को मिल जाता है और थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। तो हाँ, आप कमेंट्स वगैरह जितने जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ ज़रूरत है वहाँ पे डालना। जैसे कि किसी कोड के स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, उसके स्टार्टिंग में हर लाइन में कोड में हर लाइन में कमेंट मत डाल देना, ठीक है। तो ये रही आपकी दूसरी बात। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जब आप कोड लिख रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, दैट इज इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन में बहुत ज़्यादा गलतियां हम लोग करते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपको इंडेंटेशन डालनी है, कोई पर्टिकुलर कोड लिखना है, मान लो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लेट्स सपोज आपको टेक्स्ट फाइल का कोई क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना होगा। तो टेक्स्ट फाइल में आपको क्या करना है, मान लो आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो डीईएफ करके आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद जाके इसके एक लाइन नीचे से स्टार्ट करना, इसके यहीं से स्टार्ट मत करना, एक लाइन नीचे से स्टार्ट करना, ताकि फंक्शन क्लियरली एक अलग जगह से स्टार्ट हो, ठीक है। फंक्शन का क्वेश्चन एकदम अलग से स्टार्ट हो रहा हो, फंक्शन का नेम देके फिर यहाँ पे कॉलन लगा के फिर इंडेंटेशन तुम अगर इतनी दे रहे हो तो थ्रू आउट द आंसर तुम्हें इतनी ही इंडेंटेशन देनी है, थ्रू आउट द कोड। जहां भी आप हर क्वेश्चन में अगर आप इतनी मैनेज करके चल रहे हैं तो आपको दिमाग में अपने हाथ को सेट कर लेना है, पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ लिखने की कोड कि मैं कितना इंडेंटेशन दे रहा हूं। अगर ये कोई इंडेंटेशन का स्पेस इतना है तुम्हारी कॉपी में तो वो हर इंडेंटेशन का इतना ही रहना चाहिए। इसके बाद मान लो यहाँ पे एक और इंडेंटेशन पड़ रही है तो यहां से लेकर यहां तक का फिर से सेम स्पेस होना चाहिए, द स्पेस शुड बी द सेम। अब यहाँ पे अगर स्पेस कम होगा ज्यादा होगा तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे इंडेंटेशन है या फिर नहीं है। तो वो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। इंडेंटेशन में तुम्हारे वैसे देखा जाए तो फिर 4 स्पेसेस होते हैं, ठीक है, 4 स्पेसेस होते हैं, दैट इज 1 टैब का स्पेस जो होता है वो होता है आपका इंडेंटेशन में। तो ये भी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अगली चीज यार हमारी यहाँ पे रहेगी कि अगर आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है तो आपको टाइम इक्वली सभी को देना, इक्वली नहीं बोलूंगा, टाइम आपको पहले से ही प्री डिफाइंड रखना है कि आपको कितना टाइम किस में देना है। अब मान लो यार अगर आप प्रोग्राम्स में ज्यादा टाइम देते हो, अगर आप प्रोग्राम्स में ज्यादा टाइम देते हो, एक बार आ जाता है यहाँ पे देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले 1 से लेकर 21 तक आपका पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, ऑब्वियसली आपका यहाँ पे सारा एमसीक्यू पैटर्न रहने वाला है। आखिर के 20 और 21 जो होता है असर्शन रीजन रहने वाले हैं। फिर इसके आगे के क्वेश्चन यार ये 2-2 मार्क्स के होते हैं और 7 क्वेश्चन होता है टोटल। तो यहाँ पे थ्योरी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मिक्स रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थ्योरी के आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन के आ जाएंगे, कुछ में रीराइट करना होगा, एरर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन रिलेटेड, अब ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में डेफिनेटली आते जा रहा है, ठीक है, हर साल। तो बिल्ट इन फंक्शन का बताने का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और एक फंक्शन बनाने का, रिमूव एलिमेंट में आपका एक फंक्शन बनाइए, कैसा कोड हो जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन अगर आपको ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है तो इसके लिए कितना टाइम देना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा फर्स्ट गो में जब आपको सेक्शन ए जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप सेक्शन ए को, क्योंकि इसमें 21 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 21 क्वेश्चन है, और अगर टोटल एक क्वेश्चन में अगर आप लगभग 30 सेकंड भी देते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन में 30 सेकंड भी देते हैं तो फिर इस हिसाब से आप लगभग 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर आपका सेक्शन ए हो जाना चाहिए। अब इसमें आप 15 से 16 अटेम्प्ट कर लेना, बाकी जो अगर समझ में नहीं आएंगे उनके लिए स्पेस छोड़ देना, बट हाँ तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ यार ये वाले, और जो तुमने छोड़े हैं उनको पेंसिल में से या फिर किसी भी चीज में कहीं ना कहीं पे वैसे तो तुमको पता चल ही जाएगा जब तुम पेपर को गो थ्रू करोगे, बट हाँ अगर कोई तुम क्वेश्चन पेपर में छोटा सा डॉट बना पाओ तो छोटा सा डॉट जरूर से बना देना, ठीक है, ऑप्शन में नहीं क्वेश्चन में। तो ये तुम्हारी यार अप्रोच रहने वाली है। इसके बाद क्या हो गया, जब तुमने यहाँ पे 10 से 12 मिनट स्टार्टिंग में सेक्शन ए को दे दिया, फिर तुम्हें डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है तो मैं पता है कि मैं बना तो क्या लिख तो लूंगा, तो तुम 1 से 2 लाइन का जितना तुम्हें लगता है कि ये स्पेस, अब मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे या तो ये अटेम्प्ट करना है या तो ये अटेम्प्ट करना है, तो तुम वहाँ पे अगर ए अटेम्प्ट करोगे तो 22 ए लिखोगे, अगर बी अटेम्प्ट करोगे तो 22 बी लिखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा। बट भैया यहाँ पे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, कितनी लाइन का स्पेस ये तुम्हें लेगा, 1 से लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तुम्हें कितना लगता है तुम कितना लिखने वाले हो। 3 लाइन लिखने वाले हो तो 3 लाइन का स्पेस देके छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मतलब अगर उस टाइम पे तुम्हारा आंसर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं निकल पा रहा है दिमाग से, या फिर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं इसको अटेम्प्ट तो करूंगा बट मैं आगे जाके करूंगा, ठीक है, तो इसके लिए स्पेस छोड़ दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इसको अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो या फिर तुम इसको छोड़ने वाले हो, जो कि तुम्हें नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, इन केस आपको नहीं आ रहा, स्टिल यू हैव टू अटेम्प्ट इट एनीवेज, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, अलॉन्ग विद एन एग्जांपल भी देखा है यहाँ पे, तो इजी सा क्वेश्चन है, ये भी तुम इसके बता दोगे। फिर उसके जगह यहाँ पे रीराइट का कोड है, रीराइट के लिए ये देख सकते हो आपको कोड मिला हुआ है, तो सेम टू सेम जैसा कोड आपको दिया हुआ है, और ऊपर से कमेंट डालेंगे #रीराइटिंग द कोड, ताकि टीचर को एक नजर में पता चल जाए रीराइट का क्वेश्चन है, खुद से कोड नहीं बनाया यहाँ पे स्टूडेंट ने, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें छोटी छोटी अप्रोच फॉलो करनी है। अब यहाँ पे देखो यार, क्योंकि यहाँ पे 7 क्वेश्चन है टोटल, 2-2 मार्क्स के, 14 मार्क्स का ओवरऑल पोर्शन है, तो यहाँ पे यार तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर भी तुम यहाँ से मान के चलो 15 मिनट से 20 मिनट में तुम लोग ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। 15 से 20 मिनट तुम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बिल्ट इन फंक्शन एकदम एक लाइन का, एक छोटे छोटे वर्ड्स का आंसर है, ठीक है, इनमें एक वर्ड्स का आंसर है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा डेफिनेटली टाइम लग सकता है, 2-3-4 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। लिस्ट दे रखी है एंड नंबर, एंड इफ द फंक्शन नंबर एग्जिस्ट इन द लिस्ट इट शुड बी रिमूव्ड, अगर एग्जिस्ट करता है तो रिमूव हो जाना चाहिए, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप प्रिंट कर दीजिए एलिमेंट नॉट फाउंड। अगेन
अगेन ईजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। तुम्हारी अप्रोच एक सिमिलर टाइप की ही होनी चाहिए, अप्रोच तुम्हारी एक जैसी ही बननी चाहिए भाई। यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर तुम कमेंट्स दे रहे हो, हर जगह पे कमेंट्स देते चलो। अगर तुम जितना टाइम दे रहे हो, टाइम को मैनेज करके चलो। एक वॉच तो तुम्हें लेके ही जानी है, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी है, तुम्हारे पास अपनी एनालॉग वॉच होनी चाहिए सिंपल सी, उसको पहन के जाना, ठीक है, प्रॉपर प्रिपेयर्ड तरीके से। और टाइम देखते रहना कि यार मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सेक्शन है तुम्हारा, डिपेंडिंग अपॉन अगर कोई लिखने वाला कोड है तो वहां पे तुम 2, 3, 4 मिनट एक क्वेश्चन पे दे सकते हो। अगर कोई ज्यादा अगर कोई शॉर्ट आंसर है सिर्फ एक दो वर्ड का है तो तुम उसमें कम टाइम दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। इसके बाद क्या तुम्हारा प्रेडिक्ट द आउटपुट का क्वेश्चन, सिर्फ आउटपुट बताने की क्या आएगा, तो एक छोटा सा आउटपुट लिख के जो भी तुम्हारा आएगा उसको लिख के तुम कंटिन्यू करके खत्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फिर तुम्हारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 27, व्यू टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट डेटाबेस के लिए क्या करते हैं, कमांड लिखो, बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पे तुम्हें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अगर इसको 15 से 20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कर लोगे, चाहे तुम इसमें प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी करोगे तब भी 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए। इसके बाद ये तुम्हारा मॉडर्न गेटवे थ्योरी के क्वेश्चन है, कुछ HTTP FTP सेम यही चीजें आती हैं, ठीक है, और कुछ आता भी नहीं है यहाँ पे। फिर क्या है अगला हमारा पाइथन का फंक्शन बनाना है। सेक्शन सी जो होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे तुम्हें प्रोग्राम्स बनाने रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे प्रोग्राम्स थोड़े अच्छे खासे प्रोग्राम्स आने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाइथन का फंक्शन बनाना है जिसमें कि डिस्प्ले करें नंबर ऑफ टाइम्स पाइथन कितने बार अपीयर हुआ है program.txt में। तो ये वाले क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करके भी ट्राई भी कर सकते हो तुम साथ साथ में, ठीक है, कि क्या मैं बना पा रहा हूँ, क्योंकि तुमने ये वाले क्वेश्चन करे हैं यार। अभी हमने 13 डेज हार्ड में हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो वो चीजें तुम्हें देखनी है। फिर क्या है अगला, ये वाला क्वेश्चन में तुम्हें अगेन कितना टाइम देना, अगर भैया इस वाले क्वेश्चन में बोलोगे तो 3 से 4 मिनट में तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए पर्टिकुलरली। मैक्स एट मैक्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। इतना इससे ज्यादा लग रहा है तो फिर तो तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी और भी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन देखो, इसमें फंक्शन को बनाने से पहले एक चीज और ध्यान में रखना, जब तुम किसी भी एक फंक्शन को बनाओगे तो जो तुम्हारा साइड का स्पेस होगा वहां पे तुम 1 से 2 मिनट थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट तो नहीं बोलूंगा, 30 सेकंड के अप्रॉक्स तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। थोड़ा सा एलिमेंट्स लिखो कि इसमें मैं स्प्लिट लगाऊंगा, या फिर मैं इसमें मैं रीड लाइन से करूं, या फिर इसमें क्या पर्टिकुलर अप्रोच लगाऊं मैं इसमें, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, तो फिर कौन सी अप्रोच लगाऊं वो थोड़ा दिमाग में लगाओ। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पे लगेंगी, कौन कौन से पार्ट्स है, उसको ब्रेक डाउन कर दो साइड में। अलग से बैक में मत जाना, वहीं पे साइड में लिख देना, ताकि टीचर को पता रहे कि तुमने पहले थॉट प्रोसेस अपना ब्रेनस्टॉर्म किया है कि तुम्हें क्या क्या करना है, उसके बाद तुमने प्रोग्राम लिखा है। तो इससे क्या होगा, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। अगर तुमने साइड में 30 सेकंड में देखते टाइम तुम्हें पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे मेरे को एक काउंट वेरिएबल चाहिए, तो तुमने वहीं पे लिख दिया। अब तुम जब क्वेश्चन पे प्रोग्राम बनाने आओगे एक्चुअल में, ठीक है, तब तुम वहां पे उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम मत लिखने आना, पहले 30 सेकंड जब भी कोई फंक्शन बनाओगे, कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, तो 30 सेकंड थोड़ा सा साइड में स्क्रिबलिंग तुम्हें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है, कि साइड में थोड़ी बहुत स्क्रिबलिंग करनी, कौन सा फंक्शन है, कौन सा क्या लगा रहे हो, एग्जैक्ट थोड़ी बहुत चीजें शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखनी जरूरी है। अब वो ऐसे लिखना कि थोड़ा बहुत समझ आए, बट टीचर के पढ़ने के लिए नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि तुमने ये लिखा है, ये तुम्हारी अप्रोच ओवरऑल रही है। दैट इज व्हाट, जब आप उसको क्वेश्चन का आंसर लिखने जाओगे तब आपको दिमाग में सब कुछ याद आएगा, ठीक है मुझे इस तरीके का करना है, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको एकदम से जीरो से नहीं स्टार्ट करोगे, आपने पहले से ही आपने कुछ लिखा हुआ है। तो 30 सेकंड यहां पे जरूर देना किसी भी फंक्शन के ऊपर वर्क करने से पहले, और उसके बाद वो फंक्शन स्टार्ट करना, डीईएफ वगैरह का जो भी तुम्हें फंक्शन बनाना है वो करना। फिर तुम्हारे यहां पे स्टैक का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है यहां पे, है ना। अगेन इस टाइप के स्टैक के क्वेश्चन में तुम्हें फिर से 3 से 4 मिनट ही देने हैं, ज्यादा यहाँ पे तुम्हें अगेन नहीं देना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में भी अब 30 से 4 मिनट के स्टार्टिंग के 30 सेकंड जो तुम्हारे होंगे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, उसके बाद थोड़ा प्रोग्राम बनाने के फोकस कर लो, एक एक करके लिखने पे फोकस करो, थॉट प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लॉजिक्स बनाने में, तो ज्यादा टफ इतना तुम्हें नहीं लगने वाला, ठीक है। पुश और पॉप का सेम क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो सेम तरीके से तुम्हें इसको बना देना है। अगली चीज प्रेडिक्ट द आउटपुट का क्वेश्चन, यहाँ पे यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें पता है क्या होता है, थोड़ा ट्रेसिंग में दिक्कत होती है। ट्रेसिंग में यहाँ पे आपको ट्रेसिंग करनी होती है एक एक करके कि कहां पे आपका क्या आइटरेटर जा रहा है, किधर मूव हो रहा है, क्या चीज आप कर रहे हो अभी ओवरऑल कोड में। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साइड में ड्राई रन जरूर करें, ड्राई रन करें, ठीक है। और इवन आप लिख सकते हैं प्रॉपर ड्राई रन करके, और साइड में वो है रफ मार्जिन में, बट ड्राई रन करके अगर तुम वहां पे लिखोगे तो टीचर को पता चलता रहेगा अच्छा तुमने इस तरीके से ड्राई रन किया है। चाहे तुम इसको रफ में भी लिख सकते हो, चाहे तुम इसको सामने वाले उस एरिया में भी लिख सकते हो, बट अगर सामने वाले में लिखोगे तो तुम्हें लिखना कैसे, देखो पहले तो आउटपुट के लिए जब आंसर यहाँ पे लिखा तो तुम्हें स्पेस छोड़ देना है कि यार इतना ये वाला स्पेस जो है यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट आउटपुट जो आएगा उसके लिए थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ के फिर नीचे से अपना ड्राई रन करना, ठीक है। जब तुमने ड्राई रन किया, तुम्हें प्रॉपर ये देखा यहाँ से यह आया, यहाँ से आया, इतना बंदा बना, जब तुम्हारा फाइनल आउटपुट समझ आ गया कि यार ये आ रहा है फाइनल आउटपुट, तब इसको तुम यहाँ पे इधर पे लिख दोगे, ठीक है। अपना फाइनल टॉप पे तुम्हारे आंसर तुम आउटपुट ये लिख दोगे, ताकि टीचर का दिमाग सबसे पहले अगर वो आंसर देखे तो ऐसा नहीं कि आपका नीचे पे आपने आउटपुट लिखा हुआ है फाइनली, पहले आप ड्राई रन कर रहे हो ऊपर पे, ऐसा मत करना, ठीक है। एंड इवन ड्राई रन ऐसा जरूरी भी नहीं है सच, बट हाँ आपको मेन यहाँ पे आउटपुट का है, तो फिर अगर आप आउटपुट सही लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाने वाले हैं, ठीक है। बट आई वुड एडवाइस यू, या तो आप रफ सेक्शन में या फिर आप फेयर में ही आप एक उसको ट्रेसिंग टाइप का आप जरूर करें कि यार यहाँ से हम ये कर रहे हैं, यहाँ से आप ये कर रहे हैं, ताकि तुम्हें भी क्लैरिटी रहे, तुम भी कंफ्यूज ना हो, और एग्जामिनर को भी बहुत ईजिली हो समझ में जाए कि स्टूडेंट को आता है ना। अगली चीज हमारी क्या रहेगी यहाँ पे, सेक्शन डी में यार 4 क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स से।
टोटल 16 मार्क्स का बनता है यहाँ पे क्वेश्चन मेनली एसक्यूएल का देखता है, एसक्यूएल पोर्शन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको कैसे करना है पहले वो देखो। यहाँ पे अगेन टू डिस्प्ले ये वाला एसक्यूएल का क्वेश्चन, तो यहाँ पे एसक्यूएल का जो क्वेश्चन है ये तुम इसको करने के लिए तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें ज्यादा टाइम तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन की क्वेरीज तुम लिखने वाले हो, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं करने वाले हो। तो अगर हम ये वाला एसक्यूएल का क्वेश्चन, देन यहाँ पे सीएसवी फाइल का क्वेश्चन, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या है, दिस इज योर डेटाबेस, दिस इज योर एसक्यूएल क्वेरी का क्वेश्चन अगेन है ना, एसक्यूएल क्वेरी का क्वेश्चन। तो एसक्यूएल क्वेरी से 2 क्वेश्चन तुम्हारे आने ही आने, तुम्हें पता ही है, ठीक है, हर साल आते हैं। फिर तुम्हारा माई एसक्यूएल वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे टोटल तुम्हारा माई एसक्यूएल का क्वेश्चन बनेगा एक, जो कि तुम्हारा जो इंटरफेसिंग का क्वेश्चन है, इंटरफेसिंग में भी क्या कराना है, देखो चेंज अपडेट वाला करवाना है। यहाँ पे अपडेट का जो मैंने आज ही समझाया, अपडेट वाला तुम्हें यहाँ पे लगाना है। तो अपडेट के लिए अगर तुम्हें फंक्शन पता है तो तुम इसको इजीली बना लोगे। हाँ, तो इंटरफेसिंग के क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे ओवरऑल लगने में वाले मोस्टली 2 से 3 से 4 मिनट मैक्सिमम तुम्हें लग सकता है। इससे ज्यादा टाइम तुम्हें इंटरफेसिंग में नहीं देना है, क्योंकि तुम्हें स्ट्रक्चर पता है ऑलरेडी, सेम कोड रहने वाला है, बस उसी को लिख देना है एक बार, ठीक है, और कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, तो ईजी। और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं एसक्यूएल की क्वेरी के लिखने के लिए। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने को बोला है, डिलीट ऑल बुकिंग एक पर्टिकुलर डेट के पहले की, फिर डिस्प्ले ऑल द बुकिंग डेट्स कस्टमर हैव बुक्ड होटल इन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो पर्टिकुलर टाइप का डेटा एक्सेस करना है। तो अगेन तुमने अगर क्वेरीज प्रैक्टिस कर रखी है तो तुम्हें इनको सबको आंसर करने में तुम्हें 3 से 4 मिनट, इवन 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लग सकता है। उसके बाद तुम सब कुछ कर लोगे, ठीक है, इनमें से ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। बाकी हाँ, बस अगर इनमें से चेक करना होगा, डिटेल्स देख के अगर सब कुछ करना है, तो अल्टीमेटली 5 से 10 मिनट तुम लास्ट इसमें इस वाले टाइप के क्वेश्चन में दे सकते हो। उसका सीएसवी फाइल, हाँ सीएसवी फाइल को करना है, थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। इंपोर्ट सीएसवी, एक एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जब आप, मैं अगेन कह रहा हूँ, जब भी आपको प्रोग्राम्स बनाना है तो आपको साइड में स्क्रिबलिंग करनी है, ठीक है। इंपोर्ट सीएसवी करवाऊंगा, रीडर यूज करूंगा, फिर राइटर यूज करूंगा, डिक्ट रीडर है या फिर क्या है, अगर पर्टिकुलर है, वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी डिक्ट रीडर नहीं पूछा, बोला सेल्स सीएसवी है, तो ये सब कॉलम दे दिए और बोल रहा है कि हेल्प हिम एफिशिएंटली मेंटेन डेटा बाय क्रिएटिंग द फॉलोइंग। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्सेप्ट बनाना है, टू एक्सेप्ट अ सेल्स रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड ऐड इट टू द sales.csv। यूजर से डेटा एक्सेप्ट करने वाला है, बस एक डेटा ले लेता कि, ठीक है, एक ये वाला बनाना है। और यहाँ पे टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न टोटल सेल्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस। अब यार ये वाले टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है आजकल, कभी एसक्यूएल में आ जा रहा है, कभी फंक्शन में आ जाता है। तो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा जो होता है वो टोटल वो आता है, तुम्हारा टोटल सेल्स आता है, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन में भी तुम अगेन 4 से 5 मार्क्स, 4 से 5 सॉरी यहाँ पे सीएसवी फाइल में तुम अगेन इसको 4 से 5 मिनट में इजीली बना सकते हो, ठीक है। फिर इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला, ये वाला जो फर्स्ट होता है एसक्यूएल का, ये कंपैरेटिवली इजी होता है। नीचे वाला जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें सिर्फ टेबल्स बनानी है, तुम डेटा को देख के पर्टिकुलर अपनी टेबल्स बना सकते हो। नीचे में तुम्हें क्वेरीज खुद से लिखती है, तो क्वेरीज थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे भी तुम इसको इजिली 2 से 3 मिनट में बना लोगे अपना, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो टाइम का अपना एक डेडिकेटेड दिमाग में रख के चलना रफली कि यार मुझे किस क्वेश्चन में कितने मिनट देना है। तो मान के चलो तुम 5 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में तुम्हें नहीं लगना चाहिए। अगर तुम्हें 5 मिनट से ज्यादा लगा है फिर तो यहाँ पे रिस्की बात है तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये मैं प्रोग्राम वाले क्वेश्चंस की बात करूंगा, कहीं तुम एमसीक्यू में 5 मिनट दे रहे हो। इसके बाद तुम्हारा टेक कंपनी नीड्स टू मेंटेन डेट रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय डेटा, ये सब कुछ बाइनरी। अब बाइनरी फाइल का अगेन क्वेश्चन रहता है यहाँ पे तुम्हारा, देखो टोटल 5 मार्क्स का बन रहा है। बाइनरी फाइल से अच्छी वेटेज का क्वेश्चन आ रहा है। और तुम यहाँ से देखोगे अगर हमारा जो सीएसवी फाइल का क्वेश्चन था, सीएसवी फाइल का क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स में आ रहा है। तो डेफिनेटली फाइल हैंडलिंग की वेटेज अभी भी बरकरार है, बहुत अच्छी खासी। और टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन जो था हमारा, टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन ये रहा हमारा टेक्स्ट फाइल का, ये 3 मार्क्स में। और तो 3, 4, 5 इस तरीके से टोटल वेटेज हमारी बन रही है। और सीएसवी फाइल यहाँ पे जो आपका बाइनरी फाइल है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करना है। बाइनरी फाइल का अच्छे लेवल का आता है, 5 मार्क्स 5। अब ये 2+1 है, जो कि इसमें ये 2 मार्क्स का रहेगा और ये 3 मार्क्स का रहेगा। तो तुम्हें दोनों का फंक्शन बनाना आना चाहिए, ठीक है, ताकि एक तो है फंक्शन लिखना है एम्प्लॉय का डेटा इनपुट करने के लिए और उसको अपेंड करना है बाइनरी फाइल में। तो ईजी है, कुछ यहाँ पे नई चीज़ नहीं है। इनपुट वाला हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं कि डेटा को इनपुट कराना कैसे होता है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अपडेट कराने का फंक्शन तुम्हें पता है। तो इनपुट और अपडेट ये तुम्हें आता है। अब अपडेट कराने के तुम्हें वहीं याद होना चाहिए वाइल अप्रोच की, सारा डेटा पहले एक लिस्ट में ले लिया, एक लिस्ट में सारा डेटा कॉपी कर लिया, फिर उस डेटा वो लिस्ट थी उसको लिस्ट को अपडेट किया एंड देन पूरा डेटा वापस राइट बैक किया, एक एक करके आइटरेट करके उस लिस्ट के अंदर उस डेटा को पूरा वापस से राइट बैक कर दिया। तो वही चीज़ है, अगर तुम्हें अप्रोच पता है तो तुम इस कोई प्रोग्राम को भी लिख लोगे इजीली। अगला 37वां क्वेश्चन हमारा वही यार, तो हमारा नेटवर्क एक्सपर्ट वाला, ये देखो नेटवर्क एक्सपर्ट वाला कहाँ पे तुम सर्वर लगाओगे, कहाँ पे तुम रिपीटर स्विच कहाँ पे लगाओगे, फिर इसका केबल लेआउट बना दो। और हाई स्पीड लिंक है, हेड ऑफिस जब हाई स्पीड बोल दे, वायर्ड कनेक्शन बोल दे, तो फिर तुम्हारे यहाँ पे पता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। फिर वीओ आईपी का क्या यूज है, तो भाई वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये सब कुछ आ जाएगा। तुम्हारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है, पैन लैन मैन वैन विल बी फॉर्म्ड व्हाइल कनेक्टेड हैदराबाद। तो ये सब यार तुम्हें डिस्टेंसेस देख के तुम्हें कर लेना है। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, 5 मार्क्स का आता है। 5 में से 5 यहाँ पे तुम इजीली ला सकते हो, आराम से 5 में से 5 बन जाते हैं यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी तुम्हें अगेन 5 से 7 मिनट दे देना है, इससे ज्यादा तुम्हें यहाँ पे नहीं देना है। वो भी बस डिस्टेंसेस वगैरह देखने के लिए, समझने के लिए, थोड़ा लेआउट बनाने के लिए। और
दैट्स इट भाई, दैट्स इट। ये आपके 37 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया टोटल। यार तुम्हें टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगने वाला। कंप्यूटर साइंस का पेपर कंप्लीटली लेंथी नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का पेपर बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर साइंस का जो मैं तुम्हें बताऊं, कंप्यूटर सीएस का जो पेपर होता है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत शॉर्ट होता है, आप उसको बहुत टाइम से कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइम की कमी पड़ गई सीएस में, क्योंकि लिखना इतना ज़्यादा होता नहीं है, प्रोग्राम्स लिखने होते हैं बस छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स जो लेंदी होते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, फंक्शंस का प्रोग्राम लिखना आता है ना, फंक्शंस, स्टैक फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, इनके लॉन्ग प्रोग्राम्स अगर तुम्हें आते हैं तो तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी फिर यार एमसीक्यू वगैरह में तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस अभी करना चाहो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर से करना। और पेपर प्रेजेंटेशन में यही है, पेपर प्रेजेंटेशन में तुम्हारी ज्यादा चीजें नहीं है, जो चीजें मैंने बताई है बस इनको ध्यान में रख के जाना, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। टाइम को अच्छे से मैनेज करना, और जो तुम्हारे आउटपुट्स होंगे, जो तुम्हारी इंडेंटेशन होगी उसका ध्यान रखना। साइड में तुम्हारे जो तुम्हें स्क्रिबलिंग करनी है उसका ध्यान रखना कि भाई किस तरीके से लिखनी है, क्या लिखनी है। तो अगर तुम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हो तो फाइनल तुम्हारा पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है पेपर प्रेजेंटेशन के मामले में। सो ऑल द बेस्ट यार तुम लोगों को। कल का ही दिन तुम्हारे पास है, फिर परसों को तुम्हारा पेपर है ही, ठीक है। तो जल्दी से हमारी फाइनल जंग होने वाली, तो मिलता है आपसे कल को सुबह, ठीक है, बाय।